जंगल का रहस्य शापित झोपड़ी। रात के अंधेरे में जब पूरा जंगल सन्नाटे में डूबा हुआ था, अचानक एक चीख सुनाई दी। ये चीख इतनी भयावह थी कि सुनने वाले की रूह कांप जाए। उस चीख के साथ ही एक रहस्यमय साया पेड़ों के बीच से गुजरता दिखा। क्या ये जंगल सचमुच में शापित है? क्या यह वही रहस्यमय शक्ति है जिसके बारे में गांव वाले कहते हैं? 2012 का साल था। जम्मू और कश्मीर के खूबसूरत वादियों में एक स्कूल था जिसमें 4 दोस्त पढ़ाई कर रहे थे। राहुल, माया, अली और सिमरन चारों अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से थे, लेकिन उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। गर्मियों की छुट्टियों में उन्होंने एक पिकनिक मनाने का प्लान बनाया और जंगल की ओर निकल पड़े। राहुल उत्तर भारतीय राहुल एक होशियार और जिज्ञासु लड़का है। उसे हमेशा से रहस्यमय कहानियों और गुप्त बातों में दिलचस्पी रही है। मजबूती उसकी समझदारी और तेज दिमाग, कमजोरी कभी कभी ज्यादा सोचने की आदत कारण वह हमेशा रहस्यमय चीजों की सच्चाई जानना चाहता था। माया दक्षिण भारतीय माया एक दिलेर लड़की है जो अपनी संस्कृति और परंपराओं का आदर करती है। उसे अपनी दादी से बहुत सी भूत प्रेत की कहानियां सुनने को मिली थीं। मजबूती उसकी साहस और दृढ़ निश्चय, कमजोरी अंधविश्वास पर जल्दी विश्वास करना कारण वह अपने डर का सामना करना चाहती थी और अपनी दादी की कहानियों की सच्चाई जानना चाहती थी। अली मुस्लिम अली एक शांत और धैर्यवान लड़का है जिसे विज्ञान और तर्क में विश्वास है। वह हमेशा हर चीज को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखता है। मजबूती उसका तार्किक दिमाग और शांति, कमजोरी कभी कभी अति आत्मविश्वास कारण वह इस बात को सिद्ध करना चाहता था कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते। सिमरन एक धार्मिक और आध्यात्मिक लड़की है। उसे अपनी धार्मिक किताबों में लिखी कहानियों पर बहुत विश्वास है। मजबूती उसकी धार्मिक आस्था और प्रार्थना, कमजोरी कभी कभी जरूरत से ज्यादा विश्वास करना कारण वह अपनी धार्मिक आस्था की परीक्षा लेना चाहती थी। पिकनिक का दिन, चारों दोस्त सुबह सुबह जंगल की ओर निकल पड़े। सूरज की किरणें पेड़ों की शाखाओं से छनकर जमीन पर गिर रही थीं, जिससे एक सुनहरा नजारा बन रहा था। वे हंसी मजाक करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्हें जंगल के बीचों बीच एक पुरानी झोपड़ी दिखी। राहुल ने सबसे पहले झोपड़ी की ओर इशारा किया और कहा, चलो देखते हैं इसके अंदर क्या है। माया ने थोड़ा संकोच किया, लेकिन फिर साहस बटोरकर झोपड़ी के अंदर जाने के लिए तैयार हो गई। अली ने अपने तार्किक दिमाग से कहा, यहाँ कुछ नहीं होगा, यह सिर्फ एक पुरानी झोपड़ी है। सिमरन ने प्रार्थना की और चारों अंदर चले गए। झोपड़ी का रहस्य, झोपड़ी के अंदर बहुत अंधेरा और सन्नाटा था। अचानक उन्होंने एक पुरानी किताब पड़ी देखी। राहुल ने किताब उठाई और उसके पन्ने पलटने लगा। किताब के पन्ने पलटते ही अचानक जोर से हवा चलने लगी और झोपड़ी के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चारों घबराकर इधर उधर देखने लगे। राहुल ने देखा कि किताब में कुछ रहस्यमय संकेत और शापित मंत्र लिखे थे। माया ने अपनी दादी की कहानियों को याद किया और डर से कांपने लगी। अली ने इसे महज एक इत्तेफाक समझा, लेकिन सिमरन ने महसूस किया कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है। अचानक एक डरावनी आवाज आई और एक रहस्यमय साया प्रकट हुआ। राहुल ने समझा कि यह वही रहस्यमय शक्ति है जिसके बारे में किताब में लिखा था। माया ने अपनी दादी की सिखाई प्रार्थना शुरू की। अली ने अपना आत्मविश्वास बनाए रखा, लेकिन वह भी अंदर से डर रहा था। सिमरन ने अपने धार्मिक ग्रंथ का पाठ शुरू कर दिया। रहस्यमय साया ने चारों को घेर लिया और चारों अलग अलग दिशा में भागने लगे, लेकिन जंगल का हर रास्ता उन्हें वापस उसी झोपड़ी के पास ले आता। धीरे धीरे चारों को एहसास हुआ कि उन्हें इस रहस्यमय शक्ति का सामना करना ही होगा। अंतिम सामना। राहुल ने अपने तेज दिमाग का उपयोग करके किताब के मंत्रों को पढ़ना शुरू किया। माया ने अपने साहस से साया का सामना किया। अली ने अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसे कमजोर करने का प्रयास किया और सिमरन ने अपनी आस्था से प्रार्थना की। चारों के सम्मिलित प्रयासों से रहस्यमय शक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगी। अचानक झोपड़ी के दरवाजे खुल गए और चारों बाहर भागे। वे जैसे तैसे गांव वापस पहुंचे और अपनी जान बचाई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब वे घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि किताब उनके साथ थी। उस रात जब चारों
सोने गए तब उन्हें महसूस हुआ कि वह रहस्यमय साया अब भी उनके आसपास है। क्या वे सच में उस शापित शक्ति से मुक्त हो पाए या फिर वह अब भी उनकी जिंदगी में मौजूद है। कहानी का अंत ऐसा रखा गया है कि दर्शकों को खुद से सोचने पर मजबूर कर दे कि आखिरकार उस रात क्या हुआ होगा। क्या चारों दोस्त उस रहस्यमय शक्ति से मुक्त हो पाए या फिर वह अब भी उनका पीछा कर रही है।